धनतेरस है। और धनतेरस इसे क्यों कहते हैं, लोगों ने उसका अपहरण कर दिया धनतेरस। हमने एक दिन प्रश्न किया था आप सबसे कि भगवान महावीर स्वामी से आखिरी प्रश्न कौन सा पूछा था? देशना जी, आप तो थी वहां जब आपका जन्म हुआ, तो हम राजगृह में थे। वहां खबर पहुंची कि बच्ची हुई है, उसका नाम रखना है। हमने कहा राजगृह में भगवान महावीर स्वामी की देशना खिली थी, उसका नाम देशना रखो। तो ये धनतेरस जो है, इसका नाम धनतेरस है। धनतेरस हमने उसको मान लिया, धन से महत्व जोड़ लिया। लेकिन इन सब चीजों का उत्तर कहीं अपने आगम में ये क्या मिलता है, धनतेरस को या धनतेरस के नाम से कोई चीज नहीं है। लेकिन हमारे आज महावीर भगवान ने योग का निरोध किया था, यानी मन वचन काय ब्राह्म को प्राप्त हो गए, सम्मोषण विघटित हो गया था, दिव्य ध्वनि बंद हो गई। अब आखिरी प्रश्न क्या हुआ वो मैं पूछना, जिज्ञासु भाई, तुमने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, बहुत ज्ञानी बन गए पंडित। चार संज्ञाओं के संस्कार से ग्रसित हो, इसलिए आप ग्रस्त हो। बिल्कुल सही। और चार संज्ञाओं की सामग्री को जो सीमित कर लेता है, मर्यादित कर लेता है, वो श्रावक होता है। और चार संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का जो संकल्प ले लेता है, वो साधु होता है। कहानी तो इतनी सी है पूरी। बिल्कुल सही। अब तुम उसको विस्तार में कितना ही ले जाओ, पूरी कहानी इतनी सी। पूरी साधना में चार संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का संकल्प ले लो। है भैया? हाँ भैया। धनतेरस और धनतेरस, धनतेरस में बोलते गुरुदेव। देखो, ये ध्यान तेरस कह लीजिए, ध्यान तो पहले भी था उनको, लेकिन आज वो कृत्य की भूमिका में चले गए। अब उन्हें कोई उपदेश नहीं देना है, कोई समोषण नहीं लेना है कहीं, अब वो अपने स्वभाव स्थिति में आ गए। इसलिए आज की तीरथ धन हो गई। क्या आप कहते हैं, धन घड़ी धन दिवसियों ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु को लिख लो। तो उन्होंने अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करने के लिए कदम उठा लिया। ये प्रवचन देना बंद, बिहार बंद, सब मौन रहना। जो अपनी साधना में आ जाता है वो धन हो जाता है, परंतु उसका थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में जाएं तो भगवान अपनी चरम साधना में रत हो गए हैं। आप जब गुरु महाराज के पास जाते हो, धन्य गुरुदेव, आपको धन्य धन्य क्यों बोलते हो? कि जो कार्य हम नहीं कर पाए वो कार्य कर लिया। धन्य आप इतनी सर्दी गर्मी सहन करते हो, है? हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिसय सहते हो, सर्दी गर्मी चाहो बरसात, तुम अपने में रहती हो। है? तो इसका संदर्भ ध्यान से तो है ही। लक्ष्मी कई प्रकार की होती है, क्या? इसलिए धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कन्या लक्ष्मी है, ज्ञान लक्ष्मी, ध्यान लक्ष्मी, सबको लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी। तो आज आपने अपने लक्ष्य को पूर्ण कर लिया, इसलिए लक्ष्मी हो गए, पूर्ण लक्ष्मीवान हो गए। तो हमने थोड़ा सा अपना विवेक लगाया उसमें कि जब समोषण विघटित हुआ तो लोग वहां थे, वो समोषण के रत्नों को थोड़े थोड़े उठा करके ले गए। तो अब जिसके घर में नहीं पहुंचे तो वो घर वाली लड़ने लगी कि तुम लेके क्यों नहीं आए।
तुम्हें लाना चाहिए, तुम मुझसे मूर्ख थे। वो कह लगा देवी तू शांति रख, चल बाजार से दिला देता हूँ। पहली बात। दूसरी बात है, हमारा जो प्रश्न है कि आखिरी प्रश्न कौन सा किया था महावीर भगवान? ये रहस्य की बात। आखिरी प्रश्न जो है भगवान से किया, भगवान मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा पात्रता लाओ। तो पात्रता को समझ गए कि पात्र लाओ, बाजार से बर्तन खरीद लाए। पात्र लाओ, अपनी पात्रता लाओ, बस हो गई पूरी कहानी। तो उन्होंने सोची, महाराज ने कहा पात्र जो है बर्तन भाड़े खरीद लो, उससे कल्याण होगा। गृहस्थी यही सोचे। तो देखो धनतेरस जो है, अपने पूज्य गुरुदेवों ने बहुत बहुत प्रवचन दिए हैं और देंगे और सुनने को मिलेगा। अपना तो थोड़ा सा चिंतन बन जाता है, वो आप लोग को सुना देते हैं। तो इस प्रकार से अपनी चेतना को अपन जगाना, परद्रव्य से नहीं जुड़ना है, बर्तनों से नहीं जुड़ना है। बर्तन यदि घर में नहीं आए तो इस मत सोचना दिवाली नहीं हुई। अब तो बर्तन तो सब गए, अब तो प्लास्टिक आ जाता है। पहले लोग रत्न खरीदते थे, सोना चांदी पर आए, अब स्टील पीतल पर आया, अब प्लास्टिक पर आ गए। आपके धन वैभव का जो प्रदर्शन है वो प्लास्टिक पर हो गया।